हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का एडिटोरियल देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जाता है। ठीक है, मुझसे भी मेरे कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का, नॉट दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है वीकली कॉन्टेस्ट 287 हार्ड प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड कॉन्टेस्ट। ओके, सो प्रॉब्लम नेम इज एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट स्ट्रिंग्स। तुम्हें इस प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है, फाइन। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, इसके टेस्ट केस, इसका कोड, इसकी अप्रोच और ये क्यों क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसके पहले मैं तुम लोगों को न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके पास तुम्हारे लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो सिर्फ तुम्हारे लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और इसका सबसे अमेजिंग प्रोग्राम है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। ओके, सो और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। तो व्हाट दे डू इज वो तुम्हें एक फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेन करेंगे, फुल स्टैक डेवलपर की जैसे। एंड नॉट ओनली दिस, उसके बाद दे विल ऑल्सो गेट यू प्लेस्ड इन दीज डिफरेंट कंपनीज। ओके, एंड मिनिमम सीटीसी जो वो तुम्हें प्रोवाइड करवाते हैं वो है 5 लाख का। मोस्ट अमेजिंग थिंग, जैसे कि इसका नाम है पे आफ्टर प्लेसमेंट, सो तुम्हें एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ दीज, इन एनी ऑफ द कंपनी। ओके, इन द एंड अगर तुमने अभी तक लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का नहीं चेक किया, जहाँ पे तुम्हें डिफरेंट कोर्सेज मिल सकते हैं डिफरेंट टेक स्टैक के, और तुम डायरेक्टली जाके इनकी वेबसाइट में लॉग इन और साइन अप करके उनसे लर्न कर सकते हो फ्री में। और कोर्स कंप्लीशन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग टेक स्टैक कोर्स। ठीक है, तो तुम इनकी वेबसाइट में जाओ और डायरेक्टली लॉग इन और साइन अप करके इनके कोर्सेज चेक कर सकते हो। नाउ इन द एंड, बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर इंटरव्यूज। ठीक है, डिफरेंट रियल लाइफ सॉल्यूशंस और हैक्स जो तुम्हें लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत जल्द मैं इसमें लाइव सेशंस भी शुरू करने वाला हूँ, तो यू कैन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और एंड में अगर ये वीडियो पसंद आए और इसका एडिटोरियल पसंद आए तुम लोगों को, तो तुम क्या कर सकते हो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। You are given a character array keys containing unique characters and a string value array values containing strings of length 2. You are also given another string array dictionary that contains all permitted original strings after decryption. You should implement a data structure. Okay, main line यहाँ पे आई, you should implement a data structure that can encrypt or decrypt zero string, zero index string. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का टाइप समझ में आया, दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट ए डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा जो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्टेड जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग, जो एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके। अब इनक्रिप्शन का मतलब देखते हैं। अ स्ट्रिंग इज इनक्रिप्टेड विद द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉर ईच कैरेक्टर सी इन द स्ट्रिंग वी फाउंड द इंडेक्स आई सेटिस्फाइंग की ऑफ आई इज इक्वल्स टू सी इन कीज। ठीक है, रिप्लेस सी विद वैल्यूज ऑफ आई इन द स्ट्रिंग। ओके, तो हमारे पास है क्या क्या एग्जैक्टली ये देख लेते हैं। एक कीज का एक कैरेक्टर एरे, देन एक स्ट्रिंग एरे जिसमें हर इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2 लेंथ की। ठीक है, फिर एक डिक्शनरी एरे। तो ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, सपोज हम किसी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसका हर एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में है, वी फाइंड इंडेक्स आई सेटिस्फाइंग की ऑफ आई इज इक्वल्स टू सी। तो हमें कैरेक्टर एरे में जो कीज है, ठीक है, उसमें सी के इक्वल कौन सा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ढूंढना है। फाइन, अब सपोज उस कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो आई है। ठीक है, तो तुम्हें जाना है और उस सी कैरेक्टर को किससे रिप्लेस कर देना है, अपनी वैल्यूज ऑफ आई। ठीक है, फाइन, अभी मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। स्ट्रिंग का डिक्रिप्शन देखते हैं। तो स्ट्रिंग इज डिक्रिप्टेड विद द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉर ईच सब स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ 2 अकरिंग एट इवन इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वी फाइंड एन आई इंडेक्स सच दैट वैल्यूज ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो तुमने इवन इंडेक्स पे गए, आई इंडेक्स, और वहाँ पे तुम्हें 2 लेंथ की एक स्ट्रिंग मिली। सपोज अगर वो वैल्यूज ऑफ आई के इक्वल है। ठीक है, इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आई वी चूज एनी ऑफ वन ऑफ देम। अब हो सकता है कि वो जो तुम्हारी डिक्रिप्शन कर रहे हो जिस स्ट्रिंग एस का, वहाँ पे तुम इवन इंडेक्स पे गए, वहाँ पे तुम्हें एक वैल्यू मिली सपोज सी डी। अब तुम्हारी सी डी जो है वो वैल्यूज एरे में, जो एक वैल्यूज एरे गिवन है ऑलरेडी स्ट्रिंग की, वहाँ पे कई सारे इंडेक्स में सी डी अवेलेबल है।
तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो। दिस मीन्स ए स्ट्रिंग कुड हैव मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इट कैन डिक्रिप्ट टू। ओके, अब सिंस तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो, इट मीन्स हो सकता है कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग डिक्रिप्शन होके बन रही है वो कई सारी बन जाए। नाउ रिप्लेस एस विद कीज ऑफ आई इन द स्ट्रिंग। अब तुम्हें एस को क्या करना है, सिंपली कीज ऑफ आई से रिप्लेस कर देना। नाउ अब तुम्हें इम्प्लीमेंट क्या करना है ये देखते हैं। एक तुम्हें इनक्रिप्टर, ठीक है, इनक्रिप्टर क्लास इंप्लीमेंट करनी है तुम्हें सिंपली, ठीक है। एक क्लास, अब बेसिकली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग C++ एंड ऊप्स हेयर, तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑब्वियसली। एनक्रिप्टर क्लास, अब उसमें क्या क्या है, कैरेक्टर एरे है और एक वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग एरे है और एक डिक्शनरी एरे है। इनिशियलाइजेस द एनक्रिप्टर क्लास विद कीज वैल्यूज एंड डिक्शनरी, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा इनिशियलाइज कर देता है ये वाला जो फंक्शन है, और उसमें तुम्हारा कीज एरे मिल जाती है, वैल्यूज एरे और डिक्शनरी एरे मिल जाती है तुम्हें, ठीक है, जिनको तुम यूज कर सकते हो कहीं भी। अब उसके अंदर एक फंक्शन एनक्रिप्ट करना है तुम्हें, स्ट्रिंग एनक्रिप्ट, जिसके अंदर तुम्हें एक स्ट्रिंग मिलेगी एज एन आर्गुमेंट। encrypts word 1 with the encryption process described above and returns the encrypted string, ठीक है। तो तुम्हें इस फंक्शन में क्या करना है, सिंपली तुम्हें एक वर्ड मिलेगा, उसको एनक्रिप्ट करना है। कैसे, तुम्हें एनक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि इजी है आई गेस, अगर तुमने सही से क्वेश्चन समझ लिया। देखो बेस होता क्या है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन सही से समझने होते हैं। अगर तुम एक बार समझ गए उनको सही से तो तुम इजीली उनको सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा बस टिप ट्रिक्स लगती हैं। हाँ, थर्ड फंक्शन क्या है, इंट डिक्रिप्ट स्ट्रिंग वर्ड 2। अब एक फंक्शन डिक्रिप्ट इंप्लीमेंट करना है जिसका रिटर्न टाइप इंट है और तुम्हें वर्ड 2 मिलेगा। रिटर्न्स नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स वर्ड 2 कोड इनक्रिप्ट टू दैट ऑल्सो अपीयर इन डिक्शनरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, ये चीज़ देखना। बेसिकली ये लोग कह क्या रहे हैं, हो सकता है जब तुम डिक्रिप्ट फंक्शन लगाओ, जो कि ये प्रोसेस है, ठीक है, कोई एक स्ट्रिंग वर्ड 2 के ऊपर तुम्हें क्या मिलेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक तुम्हारी वैल्यूज ऑफ आई, यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी, जो वैल्यूज ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस है वो डिफरेंट इंडेक्स के लिए हो सकती है, इसलिए कोई भी स्ट्रिंग डिक्रिप्ट होने के बाद मल्टीपल स्ट्रिंग्स आउटपुट में दे सकती है। अब तुम्हें वो सारी रिटर्न नहीं करनी है, you have to return only those decrypted strings which are also available in your dictionary array, ठीक है। तो तुम्हें एक डिक्शनरी एरे भी गिवन है, तुम्हें खाली वो वाले डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है और नंबर ऑफ डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स जो तुम्हारी डिक्शनरी एरे में भी अवेलेबल है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक टेस्ट केस भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट मिला तुम्हें 3 फंक्शंस जो तुम्हें बनाने हैं, फिर ये तुम्हें मिली अपनी कीज एरे ABCD, ठीक है, जो कैरेक्टर एरे थी। ये तुम्हारी वैल्यूज एरे जिसमें तुम्हारी स्ट्रिंग्स थी 2-2 लेंथ की। ये तुम्हारी मिली तुम्हें डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें डिक्रिप्ट मेथड में समझ में आ गया होगा, और फिर तुम्हें यहाँ पे मिले ये दोनों चीज़ें, वर्ड 1 और वर्ड 2, ठीक है। तो तुमने सिंपली क्या किया, एक्सप्लेनेशन देखना, तुमने एनक्रिप्टर क्लास एक बनाई थी, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू एनक्रिप्टर, उसके अंदर तुमने सारी चीज़ें पास करती, दैट इज अपनी की, कैरेक्टर एरे, वैल्यूज स्ट्रिंग एरे एंड डिक्शनरी एरे, ठीक है, फाइन। अब दूसरी बार तुमने फंक्शन कॉल किया क्या, एनक्रिप्ट, जो कि मेरा दूसरा फंक्शन था, स्ट्रिंग एनक्रिप्ट, और वर्ड पास करना है। उसके अंदर मैंने वर्ड पास किया ABCD। अब इस वर्ड के लिए मुझे हर एक इंडेक्स पे जाके वो कैरेक्टर उठाना है, दैट इज A, ठीक है। अब इस A के करेस्पॉन्डिंग मेरा की एरे में क्या है, EI, ओके, तो A की जगह में क्या आ जाएगा, EI, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है, B के करेस्पॉन्डिंग क्या है, ZF, पुट ZF हेयर, ठीक है। C के करेस्पॉन्डिंग क्या है मेरा, EI, पुट EI है, एंड D के करेस्पॉन्डिंग AM, पुट AM है। तो यू कैन सिंपली डू दैट, ठीक है। तुम कोई भी मैप या अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लो, और तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम A के करेस्पॉन्डिंग EI है, B के करेस्पॉन्डिंग ZF है, तुम ये एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हो सिंपली, फाइन। अब तुम्हें एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिल गई और तुमने वो रिटर्न कर दी, तुमने सक्सेसफुली एनक्रिप्शन मेथड बना लिया, ठीक है, अपने डेटा स्ट्रक्चर का। अब तुम्हें डिक्रिप्टेड मेथड बनाना है, और डिक्रिप्ट मेथड, उसके अंदर तुम्हें एक स्ट्रिंग मिली इज PM, ओके, ये वाली स्ट्रिंग। अब ये क्या रिटर्न कर रही है, रिटर्न 2,
अब हो सकता है ये जो ई स्पैम है, मैं इसका नाम ई स्पैम बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये जो है इसको पहले डिक्रिप्ट कैसे कर रहे हैं ये देख लो। इसके दो इंडेक्स उठाए ई आई कैन मैप टू ए और सी। ठीक है, यहाँ से जाओ अब। ओके, ई आई यहाँ पे भी है और ई आई यहाँ पे भी है। तो ई आई किसको किसको मैप कर सकता है? ई आई यहाँ से तुम्हारा सी को भी मैप कर रहा है और ई आई ए को भी मैप कर रहा है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स के लिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। ई आई जेड और क्या है, एफ ई आई ए एम, एफ ई आई ए एम। दो इंडेक्स के बारे में मुझे बात करनी है सिंपली। ठीक है, ये जो है तुम्हारा ये ए और सी दोनों को मैप कर रहा है। ठीक है, अब ZF मैप्स टू बी एंड AM मैप्स टू डी। ठीक है, तो ZF मैप्स टू, देखना पड़ेगा सॉरी, ZF मैप्स टू बी एंड डी। डी ई आई तुम्हारा अगेन AC को एंड AM डी, लेट्स से। ठीक है, डी को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर तुम अपनी वैल्यू स्ट्रिंग्स जो डिक्रिप्टेड है वो बनाने आओगे तो क्या क्या बनेंगे? ए बी ए डी, फिर ए बी सी डी। ठीक है, फिर ए से हो गए, अब सी से देखो, सी बी ए डी, सी बी सी डी। ठीक है, चार बन सकती हैं। अब ये टोटल चार तुम्हें कैसे बनेंगे ये भी देख सकते हो तुम। तो तुम्हारे पास दो यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ, एक यहाँ, 2 इंटू 1 इंटू 1, टोटल कितना हुआ? 4। तो यू विल बी हैविंग 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स आफ्टर डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये चार तुम्हारी स्ट्रिंग्स बन गई। अब इसका आंसर लेकिन तुम देख रहोगे क्या है? इसका आंसर है 2। वाई? क्योंकि इन चार स्ट्रिंग्स में से तुम्हें खाली वही वाली स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो तुम्हारी डिक्शनरी एरे में प्रेजेंट है। डिक्शनरी एरे में देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है। तुम्हारी डिक्शनरी एरे में प्रेजेंट है ओनली ए बी सी डी। ओके, टू दोज ए बी ए डी एंड ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी ए डी। ठीक है, दैट्स वाई आंसर इज 2। तो थोड़ा सा मेरा एनक्रिप्शन मेथड तो इजी था। ठीक है, एनक्रिप्शन मेथड में मुझे क्या करना था, सिंपली मुझे दो फंक्शंस बनाने हैं, जिसमें से एनक्रिप्शन मेथड में सिंपली क्या करना था, ए के करेस्पॉन्डिंग ई आई था, बी के करेस्पॉन्डिंग जेड एफ था। तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना सकता हूँ सिंपली। उसमें ए को अपना की बना लूंगा, उसकी वैल्यू बना लूंगा ई आई, बी की वैल्यू जेड एफ, और मैं फिर इस स्ट्रिंग में इटरेट करूंगा सिंपली और अपनी आंसर स्ट्रिंग और एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बनाता जाऊंगा, इजी पीजी। ठीक है, और बट डिक्रिप्शन के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट उसके पहले हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। कीज डॉट लेंथ तुम्हारी ऑब्वियसली, ठीक है, कीज डॉट लेंथ क्योंकि सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं तो एटमोस्ट 26। वैल्यूज ऑफ आई की लेंथ 2 पता है हमें ऑलरेडी। डिक्शनरी की जो लेंथ है वो 100 होगी, टोटल 100 वर्ड्स मिल सकते हैं तुम्हें। वर्ड की लेंथ 2000। ठीक है, एटमोस्ट 200 कॉल्स विल बी मेड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इन टोटल। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट को एटमोस्ट 200 कॉल्स होंगी। हर कॉल में तुम इनक्रिप्शन के लिए कितना टाइम लेने वाले हो तुम अपना वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ड की लेंथ अगर 100 है तो तुम 100 इंडेक्स पे इटरेट करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो वर्ड 1 की लेंथ 2000 है तो तुम उसको आराम से अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि 2000 इंटू 200। फाइन, वर्ड 2 की लेंथ 200 है और 200 कॉल्स है, तो कहीं ना कहीं तुम n स्क्वायर से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फाइन। तो अब ट्राई करते हैं कि कैसे करना है इसको। तो लेट मी टेल यू अ ट्रिक। अब ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम हैविंग इज, मेरे पास एक है डिक्शनरी एरे। ठीक है, जितने भी वर्ड्स मेरे इससे बनेंगे, ठीक है, इससे मेरे जितने भी वर्ड्स बनने वाले हैं डिक्रिप्ट करके, वो वर्ड्स इस बॉन्ड से बाहर नहीं हो सकते। अगर इस बॉन्ड से बाहर हैं तो मुझे उनको कंसीडर करना ही नहीं है या फिर मुझे उनको काउंट करना ही नहीं है। दैट्स इट। ओके, तो क्या मैं कर सकता हूँ वन थिंग कि अगर मैं इन वर्ड्स का ही इनक्रिप्शन निकाल लूँ, समझ में आ रही है बात समझना मेरी। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम इस वर्ड को, ये जो
एनक्रिप्टेड वर्ड है ESPM, ओके। इस वर्ड को एनक्रिप्ट करके तुम ये जानना चाहते हो कि सपोज मैं कुछ ऐसे बताता हूँ, ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज ये कोई एक वर्ड है, ठीक है, किसी वर्ड को तुम एनक्रिप्ट करके एक दूसरा वर्ड बनाते हो, वर्ड 2। उस वर्ड 2 को जब तुम डिक्रिप्ट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है, जब तुम इसको डिक्रिप्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, फाइन। बट तुम्हें से कोई कुछ उनमें से स्पेसिफिक वर्ड ही काउंट करने हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ, ये है तुम्हारी डिक्शनरी, ये तुम्हारी डिक्शनरी, ठीक है। और ये तुम्हारे जो करंट वर्ड्स हैं जिसमें से तुम्हें ये चेक करना है कि कौन कौन से सेम वर्ड्स हैं इनमें से, ठीक है, ये डिक्शनरी है। तो अगर तुम क्या करो, इन डिक्शनरी के वर्ड्स को इनक्रिप्ट कर दो, ठीक है, तो तुम्हें कौन से वर्ड्स मिलेंगे? अगर तुम इन डिक्शनरी के वर्ड्स को वापस से इनक्रिप्ट कर दो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, क्योंकि एक चीज़ देखना क्या, इनक्रिप्ट करके ड्यूरिंग एनक्रिप्शन यू कैन गेट ओनली अ सिंगल वर्ड W2 और W डैश, ठीक है। तो अगर तुम इन सारे वर्ड्स को एनक्रिप्ट करोगे तो तुम्हें हर वर्ड के करेस्पॉन्डिंग एक सिंगल वर्ड ही मिलेगा, है कि नहीं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जब तुम यहाँ से एनक्रिप्शन करोगे इन डिक्शनरी के वर्ड्स का तो तुम्हें कुछ वर्ड्स में से ESPM मिले, ना, और तुम्हें जिस जिस वर्ड से ESPM मिल रहा है तुम्हें खाली वही वर्ड का काउंट बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस एग्जांपल में तुम्हें 2 वर्ड्स का इनक्रिप्शन करके ESPM मिल रहा है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, कैसे तुमने एक ट्रिक लगाई, कैसे तुमने इंस्टेड ऑफ डिक्रिप्शन तुमने इनक्रिप्शन करके इस क्वेश्चन को चेक कर लिया, है ना, फाइन। तो व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन इज, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इस डिक्शनरी के वर्ड्स का क्या कर सकते हो, इनक्रिप्शन। ड्यूरिंग इनक्रिप्शन तुम्हें खाली एक सिंगल वर्ड मिलेगा एनक्रिप्ट करके, ठीक है। तो इस हर वर्ड के करेस्पॉन्डिंग तुम्हें एक सिंगल वर्ड मिलेगा एनक्रिप्शन में, फाइन, ओके। तो तुम्हारी कुछ इन डिक्शनरी को एनक्रिप्ट करने के बाद तुम्हारी कुछ एरे ऐसी बनेगी, तुम्हारी डिक्शनरी है, इसके करेस्पॉन्डिंग एक एक वर्ड है, फाइन, ओके, एक एक वर्ड है तुम्हारे पास, फाइन। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें डिक्रिप्ट करना है अपने वर्ड को, जो भी तुम्हारा डिक्रिप्शन में वर्ड 2 मिला है तुम्हें बस उस वर्ड की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है इन वर्ड में से। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। इस वर्ड्स में से चेक कर लो कौन कौन से वर्ड हैं ESPM, और जो भी वर्ड्स हैं उनका आउटपुट दे दो, उसकी फ्रिक्वेंसी आउटपुट में दे दो। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे ये हार्ड क्वेश्चन था, बट तुम्हें एक ट्रिक लगानी थी कि कैसे तुम डिक्रिप्शन की जगह इनक्रिप्शन का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें खाली इन वर्ड्स को डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करने की एनक्रिप्ट करना है, सॉरी, एनक्रिप्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हमने पता कर ही ली थी पहले फंक्शन में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आई होप क्लियर होगी। अब फंक्शन देख लेते हैं कोड इस क्वेश्चन का। मैंने 2 मैप ले लिए, यहाँ पे तुम अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकते हो सिंस मैप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो टेक अनऑर्डर्ड मैप हियर फॉर योर सॉल्यूशन, इट विल ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशन मोर, ओके। फिर मेरा एनक्रिप्टर फंक्शन आया जिसके अंदर मैंने अपने मैप्स अपडेट कर लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, की, वैल्यू और डिक्शनरी। तो मैं गया, मैंने पहला मैप बनाया था इंट के करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू स्ट्रिंग, ये है मेरा एनक्रिप्शन के लिए। तो M1 कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग मैंने उसकी वैल्यू डाल दी स्ट्रिंग की, ठीक। और दूसरे में मैंने क्या किया एग्जैक्टली, स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये मैं डिक्शनरी को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं हर एक स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डिक्शनरी में इटरेट करो, इस स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करो और इसकी जो भी वैल्यू आएगी मुझे उसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैप 2 में, स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी।
मैंने डिक्शनरी में इटरेट किया और उस स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करके उसकी फ्रिक्वेंसी मार्क कर दी। अब एनक्रिप्ट एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें परफॉर्म करने वाला हूँ। दैट्स वाई मैं एक सेम क्लास के फंक्शंस उसमें यूज़ कर सकता हूँ ऑलवेज। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एनक्रिप्ट फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अब एनक्रिप्ट तुम करने कैसे वाले हो, एक आंसर स्ट्रिंग ले लो, अपने वर्ड में इटरेट करो और जो भी उस कैरेक्टर की वैल्यू है तुम्हारे मैप में उसको अपने आंसर में अपडेट कर दो। डिक्रिप्ट कैसे करना है, तुम्हें सिंपली जाओ और मैप 2 में जो भी तुम्हारा करंट वर्ड 2 है उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको आउटपुट दे दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। और प्रॉब्लम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, तुम एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। अगर तुमने पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अभी तक नहीं देखा न्यूटन स्कूल का, जस्ट गो एंड वॉच दैट एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू हैव द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इन द एंड अगर तुमने कोडिंग टॉकीज सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।